हेलो किटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है ऑन द टॉपिक 10 ईयर्स इन अ रेंटल हाउस। मतलब सोच रहे हैं इस टॉपिक में भी दर्द छुपा हुआ है, और जो लोग इस चीज़ से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, बस ये सिचुएशन जिसके साथ है वही समझ सकते हैं कि एक रेंटल हाउस होना और एक खुद का हाउस होने में कितना फ़र्क है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बात है 2011 की, जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपने गाँव को छोड़कर हम लोग शहर में शिफ्ट हुए थे। वो तब हम लोग गए थे कर्नाटका फर्स्ट टाइम। तो हम लोग उस टाइम बहुत छोटे थे। आई थिंक मैं भी उस टाइम पे सिर्फ 4, 5 या 7 ईयर्स की ही थी, इससे ज़्यादा की नहीं थी। 2 और भाई बहन थे, वो और छोटे हुए थे। तो अभी हम लोग की बस मतलब स्टार्टिंग थी, कोई स्कूलिंग वगैरह भी ऐसे कुछ खास नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे रह रहे थे, और उसके बाद वहाँ पे जाके रहना भी इतना टफ, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंस और मतलब बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती थी, और वहाँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। मेरे पेरेंट्स वहाँ रहे, फिर 1 साल एक्स्ट्रा रहे, 2 साल मतलब टोटल है, पर मैं पहले चली आई थी क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा था। वहाँ पे मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, कोई फ्रेंड्स बन नहीं पाती थी, लैंग्वेज बैरियर बीच में आ रहा था, और जो भी कुछ था वहाँ का मतलब इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव था, क्लीन, और लोगों का बिहेवियर सब कुछ अच्छा था। बट मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी मुझे वहीं का कंफर्ट याद रहता, क्योंकि हम लोग अचानक से शहर में गए, वहाँ पे अकेले घर में रहना बहुत ही लोनली फील होता था, और मतलब बहुत अजीब लगता था, क्योंकि हम लोग बचपन से कजन्स वगैरह के साथ रहे, तो बहुत ही अजीब लग रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए गाँव। 2 साल के बाद फिर मेरे फादर की जॉब ट्रांसफ़र हो गई, तो वो मुंबई चले गए, और फिर हम लोग गाँव में रहने लगे बीच में। फिर उसके बाद आता है 14 या 15, फिर मेरे फादर की जॉब हो गई मेरठ में, तो फिर हम लोग मेरठ शिफ्ट हो गए। फिर हम लोग मेरठ रहने लगे। वहाँ पे भी मुझे याद है 2 साल रहे, रेंट पर ही रहे ऑब्वियसली, बट फिर कुछ इश्यूज़ आए, मेरे फादर की जॉब चली गई। फिर हम लोग वापस से गाँव आ गए, और फिर हम लोग गाँव रहने लगे। बीच में 3 साल हम लोग गाँव रहे। फिर 2017 या 18 में हम लोग आए अलीगढ़, क्योंकि मेरे फादर की जॉब अलीगढ़ शिफ्ट हो चुकी थी। और जब हम लोग अलीगढ़ आए तो हम लोग ये सोच के आए थे कि हम लोग अब अलीगढ़ के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस शहर से हमारा दिल बहुत ज़्यादा लग गया था। हमें इस शहर से अटैचमेंट है, क्योंकि इस शहर में हम बड़े हुए हैं, हमने आँखें खोली, हम लोग आसपास देख पाए। इससे पहले हम जहाँ जहाँ हम छोटे थे, हमें नहीं अच्छा लगता था, बट यहाँ पर जब से हमें शुरू से ही सुकून मिलता है इस शहर में। फिर हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ और रेंट पे ही रहते थे। तो 2017 से आई थिंक 2026 9 to 10 ईयर्स हो चुके हैं, और ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। मतलब हर दिन एक ही चीज़ फील करना कि हम खुद के घर में नहीं हैं, हम एक रेंटेड अपार्टमेंट या रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। आई नो भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपके पास एटलीस्ट छत, तो आई नो अल्लाह का शुक्र है, अब हम इस चीज़ के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इतना दिया है। बस एक मिडिल क्लास फैमिली जानती है, जो फैमिली रेंटेड हाउस पे रहती है वही लोग जानते हैं कि एक रेंटेड हाउस में रहने की फ़ीलिंग क्या होती है। हर महीने का स्ट्रेस होता है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। तो हम पिछले 10 सालों से रेंट पर रहते हैं, और सच में मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ रेंट पैसे नहीं होते हैं, हर महीने एक टेंशन होती है। रेंट अरेंज करना, बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल और कॉलेज की फ़ीस, घर का राशन, और फिर सोचना इस महीने सब कुछ मैनेज हो पाएगा कि नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बिल्स भरने में ही निकल रही है। तो सैल्यूट है हमारे पेरेंट्स को, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी ख्वाहिशें कभी अधूरी नहीं छोड़ते, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारी पूरी कर देते हैं। फिर आती है द फीलिंग ऑफ नेवर ओनिंग। सबसे बुरी फीलिंग पता है क्या होती है? जब किसी घर में आप 5 ईयर्स 6 ईयर्स रह रहे हो, फिर भी आप ये नहीं फील कर पाते कि ये घर आपका है, कि आप अपनी मर्ज़ी का पेंट नहीं करवा सकते दीवारों पे, आप रेनोवेशन नहीं करा सकते अपनी मर्ज़ी से। कभी कुछ लगाना हो तो परमिशन। हर बार ये बात याद दिलाई जाती है कि ये घर आपका नहीं है। अल्लाह का शुक्र है एक चीज़ की, कि हम लोग जब से बाहर रहते हैं, जब से रेंट पर रहते हैं, जितने साल भी हो गए, बट हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि हाँ कोई लैंडलॉर्ड आके हमें बदतमीज़ी करे हमारे घर वालों से, या फ़ीस का, या मतलब फ़ीस का कह रही सॉरी बिल का या रेंट का, किसी चीज़ के लिए आके लड़े। तो ऐसा तो नहीं कभी हुआ है, लेकिन मैं फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वीडियोज़ देखती हूँ, और मैं ये चीज़ भी जानती हूँ कि उन लोगों के साथ कैसा फ़ील होता होगा जो ये चीज़ आसानी से अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं हमारे तो पेरेंट्स, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, वो लोग टाइम से जो भी मंथ की स्टार्टिंग में ही रेंट वगैरह होता है वो दे देते हैं, बिल पे कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपके घर में 4 लोग आ गए, तो फिर नीचे मतलब जो भी ऑनर हैं वो आके बोलते हैं कि ये क्यों है, इतने लोग क्यों हैं, अगर आपने 3 लोगों के लिए कर लिया तो 4 लोग क्यों रह रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आसपास हम लोग देखते हैं जो रेंट पर रहते हैं। बट अल्लाह का शुक्र है हमारे ऐसे तो कभी नहीं रहे हैं, बट जो फीलिंग होती है वो सेम होती है। मिडिल क्लास अपने सपने पोस्टपोन कर देते हैं, नए कपड़े बाद में, वेकेशन बाद में, पहले रेंट। बचपन में इतना सब कुछ फील नहीं होता था, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें ये चीज़ समझ आने लगी है। मम्मी पापा अपनी कितनी ख्वाहिशें इसलिए सिर्फ छोड़ देते हैं ताकि घर आसानी से चल सके। और फिर हर लैंडलॉर्ड एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी प्रेशर होता था तो घर का माहौल चेंज हो जाता था। कभी लगता है कहीं हमें घर ही ना छोड़ना पड़ जाए, और ये चीज़ बहुत डराती है हमें। जब आप किसी और के घर में, या जब आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत फील होती है। कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऑनर आके हमें ये ना कहते कि प्लीज़ आप घर खाली कर दो, इस डेट में घर खाली कर दो। ये सोच के भी बहुत डर लगता है, और जो लोग इस तरह से रह रहे होंगे मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ।
और फिर ये सब चीज़ें बच्चे देखते हैं तो उन्हें अलग इनसिक्योरिटी फील होती है कि हम शायद हमारा कोई घर नहीं है। भी हम इसी रेंटेड हाउस में अपनी ईद मनाए, अपनी बहुत सारी खुशियाँ मनाएं, अपने दर्द देखे, कुछ ऐसी इन्हीं चीज़ों में बड़े हुए, बहुत सारी खुशियाँ देखी है। मुझे ये खुशी कभी नहीं भूली जाएगी। मुझे बहुत सारी खुशियाँ देखी हैं, लोगों का साथ देखा है, लोगों को बिछड़ते हुए देखा है। और मुझे याद है इसी घर में थे हम लोग, मेरे भाई की AIR 1 आई थी जब उसने एंट्रेंस दिया था। ये सब चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते। हम इस घर को छोड़ के भले चले जाएंगे बट ये सब चीज़ें हमें अटैच करी रहेंगी हमेशा। वो और ये ड्रीम्स आई थिंक सभी बेटों बेटियों का होगा कि जिनके पेरेंट्स शुरू से रेंटेड हाउस में रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को एक उनका खुद का घर देना जहाँ किसी की परमिशन ना हो कुछ करने के लिए। और शायद मेरी यूट्यूब जर्नी भी उसी सपने के लिए एक छोटा सा स्टेप हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैसे भी आज तो सैड होना बनता नहीं है, आज हमें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है रेजिग्नेशन की। सो इफ़ यू नो सो सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, बाय।